देखो, कल जो है इल्लवरा का जोड़ भी बता दिए थे और घटाव भी बता दिए थे, गुना और भाग भी हो गया था। आज बताते हैं हम समीकरण। समीकरण है क्या? देखो बाबू, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर समीकरण नहीं सीखा तो मैथ में कुछ नहीं सीखा, क्योंकि बना भी अभी नहीं करेगा। अब इस अगर सीख गया तो 10th क्लास का मैथ जो समीकरण है 3.4 में वो आराम से बना सकता है। उसमें क्या क्या प्रतिस्थापन होगा, ब्रजगुणन बनाने के लिए होगा, और विलोपन है, ये सब है। ये सब बनाने के लिए आ जाएगा। लेकिन बताओ, अगर तुमको प्रतिस्थापन बनाना है तो पहले बेसिक जरूरी है। बेसिक अगर नहीं सीखेगा तो बनेगा नहीं, ना बनेगा। इसीलिए पहले बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। आओ सिखाते हैं बेसिक समीकरण। और उसके बाद अगर समय बचेगा तो इसको बता देंगे, प्रतिस्थापन ही बता देंगे और विलोपन ही बता देंगे। लेकिन समय बचे तब आओ सिखाते। देखो, इसको कहते हैं समीकरण। ध्यान से देखना बाबू। समी मतलब होता है बराबर। समी मतलब बराबर। दिमाग लगा। समी मतलब बराबर, और करण मतलब अलग अलग। करण मतलब अलग अलग। लेकिन क्या अलग अलग? पद। पद कहते हैं किसको? 2x, 3x, ए, 4y, इस तरह इसको पद बोलते हैं। अब पद के जानकारी तुमको हम देंगे किसमें? बहुपद में। एक पदे, द्विपदे, त्रिपदी किसको कहा जाता है उसमें पढ़ेंगे। ठीक, इसमें केवल पढ़ना है समीकरण। समीकरण क्या होता है बताए ना बाबू। समी मतलब बराबर और करण मतलब अलग अलग। ठीक, समीकरण को ना समीकरण बनाने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ता है। तो पहले चिन्ह को देख लें। आओ दिखाते हैं। देखो, तो पहले चिन्ह को पढ़ने के लिए ना पहले दाया पक्ष बाया पक्ष समझ लो, उसके बाद आओ बताते हैं। देख, ये होता है बराबर। ठीक, बराबर हो ना बाबू। बराबर को इधर वाले साइड को ना कहते हैं RHS। मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। हिंदी में क्या कहेंगे बाबू? दाया दाया पक्ष हुआ ना रे। इधर वाला को बोलेंगे RHS, तो इधर वाला क्या बोलेंगे? LHS। LHS हुआ ना रे। इसको हिंदी में क्या कह सकते बाबू? बाया पक्ष। बाया पक्ष हुआ ना रे। ये दाया बाया, दाया बाया। इसी इसी में लिखना होता है। कभी एक्स इधर रहेगा तो कभी एक्स इधर रह जाएगा। लेकिन इतना ध्यान देना, एक्स जब भी रहेगा हमेशा वो बाया पट ही रहता है। बाया पट ही रहेगा वो, चाहे इधर क्यों ना हो, हमेशा इधर ही लिखा जाता है। सोच करके हमेशा इधर से लिखा जाएगा। तो इसको दिमाग लगा। दायां पक्ष बायां पक्ष किसे कहते हैं? इसको दिमाग में बैठा लो, तब जाके समझ में आएगा। ठीक, और बाबू देखो, समीकरण को ना दो भागों में बांटा गया है। समीकरण को दो भागों में बांटा गया। पहला के नाम क्या बाबू? चर राशि। दूसरा के नाम क्या हो गया बाबू? अचर राशि। अचर राशि आएगा क्या बोलेंगे? चर राशि। अरे यार लिखा जो लोल। चर राशि हुआ ना। चर राशि। अब ये बताओ तुम कि चर का अर्थ क्या होगा? चर मतलब होता है चलना। चर मतलब चलना, और अचर मतलब स्थिर। देख भाई, चार ये का पैदाशी वो खराबी है कहो जी, कि हमेशा इसका मान बदलते रहेगा। कभी एक्स का मान तो कभी वाई का मान, कभी जेड का मान, तब कभी ए का मान, तो कभी पी का मान, तो कभी क्यू का मान। इस तरह से हमेशा बदलते रहता है। ई बेचारा कुछ नहीं, चुपचाप मरल की तरह बैठा रहेगा। हम तो अचर राशि हैं, हमें क्या होगा? कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहो। आई हमेशा इधर से उधर छटकते रह गई। कौन? चर। लेकिन चर कहते किसको बाबू?
अभी चार का अर्थ बताया ना, चार मतलब चलना। लेकिन जिसमें ABCD का कोई भी अक्षर तुमको अगर मिला मिला रह जाए तब कह देना उसको चर है। मिला दें हम, आओ मिला देते हैं। देखो जैसे रह गया 2x, 3y, ये रह गया 2a, ये रह गया 2a स्क्वायर, आई हो गया 2a, और यहाँ हो गया 4x, और ले लो 2/3x, एक है ना लग रही। जिसमें ABCD का कोई अक्षर लगा क्या कहलाएगा बाबू, क्या कहलाएगा, वो चर कहलाएगा। और जिसमें अगर ABCD का अक्षर नहीं लगा तब क्या कहेंगे, उसको अचर राशि कहा जाएगा। देखो अचर राशि में कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, और 3.5 आ जाएगा। इस तरह से रहेगा ना वो, इसको कहा जाता है अचर राशि। अचर मतलब होता है कांस्टेंट, अंग्रेजी में ना कहा जाता है एकदम स्थिर है, चुपचाप है, उसको कोई मतलब नहीं। ठीक, उसको कोई मतलब नहीं। चल ये तो दिमाग लग गया होगा, वो चार राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, इसमें तो दिमाग लग गया होगा। अब देखो इसको बनाने के लिए ना कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ता है। चिन्ह को देख ले पहले, देखो आओ दिखाते। देख बाबू, हमेशा ना तो लोग जब भी बैठो पढ़ने के लिए ना, तब कापी और कलम ले करके बैठा करो, ताकि उतारने में ना आसान पड़े। बार बार मिटार देते हैं ना बाबू, क्योंकि समझाना होता ना। हाँ, इसीलिए कॉपी कलम लेके बैठा करो, वीडियो को पॉज करो और उसको आगे पीछे करके देखते रहो, समझ में आ जा। चलो आप बताते हैं। देखो यहाँ हम देते हैं बराबर, लेकिन समीकरण में क्या होता है, बराबर कोई पैदाइशी खराबी क्या है, सुनो ध्यान से। इसको क्या है, अगर इधर प्लस रहेगा ना तो ये चुट्टा क्या करेगा, समीकरण में माइनस कर देता है। ठीक, अगर इधर माइनस रहेगा ना तो इधर प्लस कर देता है। इधर क्या कर देगा बाबू, प्लस कर देगा। अगर इधर गुना रहा ना तो उधर भाग कर देता है। अगर इधर भाग रहेगा ना तो इधर गुना कर देता है। ये बहुत हरामीपना करता है, कभी कभी हो जाता है ऐसे करता है। इसलिए इसको देखना बहुत जरूरी है। देख लो बाबू, बहुत खतरनाक है सब, दिमाग लगा इसमें, इसको याद रखेगा, उसी का उपयोग अभी आएगा। चल एक उदाहरण लेते समीकरण का, आओ दम छोटा सा उदाहरण लेते, दम छोटा सा देखो लेते। 2 × x बराबर क्या हो जाएगा 8। कल बता देते गुना करने के लिए, गुना करो, इसको क्या करेंगे बाबू, ये हो जाएगा 2x, आई बराबर में 8 हो जाएगा। 2x बराबर 8 हुआ। तो अच्छा ये बताओ, अगर मान लें कि हम ई ना लिखे, खाली यही लिखे तो कोई दिक्कत, क्योंकि बीच में क्या है, गुना छुपा हुआ है। गुना बीच में क्या छुपा हुआ है, बताओ, कहेगा बीच में क्या छुपा हुआ है, गुना। चल तो एक काम करते, एकरा ना लिख के इसी को लिख देते हैं। चल एरा मिटा दो, मिटा दिए। तो अब इसको हल करना है, तो ये कैसे हल होगा, यहाँ यहाँ देना तुमको, इसलिए दे दिए। हाँ, इसलिए दिए ना दे। अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स लिखाएगा, यहाँ बाई रहेगा बाई, जेड रहेगा जेड, ए रहेगा ए, पी रहेगा पी, बाई रहेगा बाई, चुपचाप लिख देना। यहाँ बराबर है, बराबर दे दो, दे दिए। यहाँ 8 रहेगा तो 8 लिखाएगा, 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, हो गया। अब बताओ यहाँ इसका अर्थ क्या हुआ, गुना में ना है, तो गुना के क्या हो जाता है, देखो इधर गुना का भाग, तो यहाँ गुना में है ना, तो नीचे में चल जाएगा 2, हुआ। अब तो इतना तो बैल तो ना होगा कि 2 से भागा ना मारे आएगा, 2 चको 8 कट जाएगा ना दे, 2 का पहाड़ा में 8 के बार, 2 का 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चको 8, मतलब 4 मतलब ही कट जाएगा, ये जाएगा कट गया 4, हुआ ना रे। हाँ और बनाओ, देखो 3x बराबर क्या लिए 9, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा 9, अब बटा में कितना हो जाएगा 3, होगा ना, 3 तिया 9, हुआ ना। अब इसको और बनाते हैं, ले लेते हैं 4x बराबर 16, इसलिए x बराबर कितना होगा तुम बताओ, ये 16 और नीचे में चल जाएगा 4, 4 चौके 16, कट ना गया रे, इसमें तो कोई दिक्कत ना होगा। ये पहला हुआ, वो दूसरा हुआ, और ये जो है तीसरा हो गया, चौथा में देखो। अच्छा बहुत तुम लोग सोच रहे होगा सब कट्टे वाले ले लिए, को करना लिए बट्टा वाला, ले ले वो बट्टा वाला, आओ ले लेते हैं, तो बहुत दिमाग लगाता है। देखो ले लेते हैं 5x बराबर 12 लिए,
इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 12/5 कटेगा ये। देख बाबू अगर 5 से अगर 12 कट रहा है तो काट दो और ना कट रहा है चुपचाप छोड़ दो। दशमलव में ना लिखना है, डायरेक्ट जहाँ जरूरत पड़ेगा दशमलव वाला वो लिखेंगे, ना जरूरत पड़ेगा छोड़ देंगे। अब ऐसा ही छोड़ दो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक। अच्छा सम एक से एक्स लगा, थोड़ा बाई वाला भी ले लो। आओ बाई वाला दिखाते हैं। इसमें करना कुछ नहीं, जहाँ एक्स था वहाँ बाई कर दो, बात खत्म। चल बाई ले, चल यहाँ ले लेते हैं 3 बाई बरा, अरे लिखा जाओ भाई 2 बाई बराबर 8, ये 18 ले लो। इसलिए बाई बराबर क्या हो बोलो 18 में कितना आ जाएगा 2, 2 नमा 18 हुआ न रे, 2 नमा 18। और लो बाई ले लें, 4 बाई बराबर माइनस में अब ले लेते, माइनस में कितना ले लें 12 ले लेते। अब निकला तो इसलिए बाई बराबर -12 और नीचे में कितना आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4×3 कटेगा ना रे, माइनस लगा देंगे, कुछ नहीं करना है। अच्छा मान लें कि तुम समीकरण बना दिया, आज चेक करना तो क्या करें, कैसे चेक करेंगे हम सही बनाए गलती, कोई उपाय लगा भाई, क्या लगा भाई उपाय बताओ। बस कुछ नहीं, दोनों पक्ष में बराबर कर दो, दोनों पक्ष को बराबर कर दो, मतलब LHS और HS। तो इसका मतलब क्या एक्स का मान जो है बाएं पार्टी रखो, बाएं पार्टी रखो। आओ दिखाते, देखो अगर ये एक्स का मान ये बाई का ना मान, तब बाई के मान यहाँ रखो, 9×2 = 18, दोनों बराबर आ गया, बस समीकरण सही है। यहाँ देखो यहाँ रखो, यहाँ बाई है ना, तो इस बाई का मान यहाँ उठा के रखो, तो 3×4 = 12 हो जाएगा, दोनों बराबर आ गया। LHS RHS -12 समीकरण सही है, बात करता हूँ। अच्छा तो ये तो हो गया एक पद वाला है, और 2 पद वाला रहा तो 2 पद वाला में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन अभी 2 पद वाला ना चलेंगे, अभी सिंपल सिंपल और चलेंगे और दिखाते। चल चल 2-3 को और अभी देखते हैं। देखो ये वाला सीखो, 2x बराबर यहाँ प्लस देते, +2 = 8। अब क्या करेंगे, अब ऐसा वाला मिला, दिमाग लगा बाबू, अब ये ऐसा वाला मिला तो कुछ नहीं पड़ा। अभी हम बताए थे इसको बोलते हैं चर, ठीक, इसको बोलते हैं अचर, ये भी अचर हुआ ना रे, ये चर ये अचर ये अचर। तो अब बताओ मान लिया जाए कि लड़की का कबड्डी हो रहा है, अगर लड़का चल गया तब बताओ गाली सुनेगा या ना सुनेगा, सुनेगा, तुरंत बोल देगी अच्छा वाला गाली देती है सारा, जरा इस सबको फेर पकड़ेबो ना करा, बड़ा अच्छा गाली देगी वो, दिमाग लगेगा तुम लोग को, इसमें लहर जाएगा दिमाग, अच्छा वाला गाली देती है। देखो ये क्या कर रहा है, ये बकलोले ना है, बताओ एक साथ ये क्या कर रही, क्या कर रही है इधर से, तो इसको हटाओ यहाँ से, आचार पद को हटाओ, काहे कि इसका दोस्त सहेली कहाँ यहाँ है, तो इसको भेज दो उधर, बात खत्म। तो यहाँ लिखेंगे 2x बराबर, ये जो इसको लात मारेगी, लात मारेगी ना, लात मारेगी तो भागेगा वो, चल जा बाबू 8 हो गया। आई प्लस में ना है, जैसे ही ये लात मारी उसका जिंदगी खराब, जैसी लात खाई बेचारा, एक बार मार दी न रे, खत्म, माइनस में हो जाएगी। देखो यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है ना, तो क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हुआ। ये 2x बराबर 8 में से 2 गया, बताओ 8 रुपये तुम्हारे पास था, 2 रुपये कोई ले लिया तो कितना बचा 6 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे 6 रुपया। यहाँ इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू 6, अब बटा में क्या हो जाएगा 2×2 = 6, कट गया, आंसर हो गया 3। चल बाई लगा देते हैं, बाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बाई बराबर, यहाँ दे देते हैं तुमको 9, आई बराबर 18 हुआ ना रे। इसमें क्या करेंगे 3 बाई बराबर 18, ये प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ क्या जाएगा 3 बाई बराबर 18 में से 9 गया 9, इसलिए बाई बराबर 9/3, 3 दिया 9 कट गया। अगर बाई रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे, एक्स रहेगा तो इस तरह से बनाएंगे। ये समीकरण सीखना बहुत जरूरी है, नहीं सीखेगा तो परेशानी है बाबू, ठीक है। बाबू लोग को दिक्कत ना है, मैया लोग को भी दिक्कत है,
बबनी बनाया करो घर पे बैठ करके, खाली मोबाइल ना चला, खाली रील्स, खाली इंस्टाग्राम देखते रहो, पढ़ाई करो ध्यान से। चल आगे सीख समीकरण बाबू, मतलब रह जाओगे ऐसा ही। चल अब आगे सिखाते हैं, देख ये हो जाएगा 2x, यहाँ ले लेते हैं प्लस में 4a, 4 ले लिए। अब यहाँ ले लेते हैं, मान ऐसे हम 12 कर देते हैं, यहाँ ले लेते हैं 4x, यहाँ ले लेते हैं प्लस में, मान लो जा कि 8 ले लेते हैं। ठीक, बताओ इसमें दो को तुमको पद दिख रहा है या ना दिख रहा है? एगो चर एगो अचर, बताओ चर कौन होगा? ये वाला। इसको ये भी, इसको भी बोलेगा चर, ये क्या कहलाएगा? अचर। ये भी क्या कहलाएगा? अचर। दोनों कहलाएगा। तो अब बताओ, मान लो जाए कि समझने के लिए बता रहे बाबू, अब ये ना कहना कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, समझने के लिए बता रहे, समझो चीज़ों को। तो शब्दों को ना पकड़ लेना कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आप तो और हैं। ठीक, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो जाए कि हिंदू है, ठीक, और ये हो गया मुस्लिम, हुआ ना रे? मान लो जाए कि ये क्या हो गया? हिंदू, आई क्या हो गया? मुस्लिम। तो बताओ हिंदू का शादी हिंदू से होगा और मुस्लिम का शादी मुस्लिम से होगा, यही ना होगा? समझने के लिए बता दे बाबू, तुम लोग मत शब्द को पकड़ा कर ऐसे काहे बोल दिए, समझने के लिए बता रहे। ठीक, तो देखो यहाँ इसको बनाएंगे कैसे हम, तो बताओ ये तो था हिंदू, हुआ ना रे? तो हिंदू को शादी हिंदू से कराएंगे, हुआ ना? तो ये प्लस में है ना, देख इसका आगे ना कुछ मतलब प्लस, तो इसका प्लस हो जाएगा। तब प्लस से क्या होता है बाबू? माइनस। तो ये प्लस में है तो इधर के क्या हो जाएगा? माइनस में 4x। अब बराबर क्या हो जाएगा? इधर से तो 8 है, 8 रहने दो। तब बताओ ये क्या था बाबू? मुस्लिम। तब मुस्लिम का शादी मुस्लिम से कराएंगे, तो ये प्लस में है ना, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ 12 में से 4 गया, इतना तो दिमाग है, कल घटाओ बता दिए अलजेब्रा का। तब 12 में से 4 गया 8x, इधर कितना बचेगा? 8 में से 4 गया 4, इसलिए यहाँ हो जाएगा x बराबर ऊपर में 4, ये 4 होगा नहीं वाला, और नीचे जो है चल जाएगा ये 8। तो 4 2 ना 8, नीचे 2 बचेगा ना बाबू। लेकिन बताओ ऊपर से नीचे काटे तो ऊपर 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1/2, 1/2। समझ में आया? अब ये मत कहना बाबू हिंदू मुस्लिम कर रहा, हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। ठीक, केवल समझने के लिए बता रहे हैं, बार बार बोल रहे। चल और सिखाते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, बाई वाला, 3y प्लस, और यहाँ लेते हैं 8 या 12 ले लो, यहाँ ले लेंगे 2y, अब प्लस में 9 कर देते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो अब ये हो गया चर, ये भी चर, ये अचर, हुआ ना रे? तो एक काम कर दे, अभी बताए ना कि हिंदू का शादी हिंदू से कराओ ना बाबू रे, और इधर से तो ये है मुस्लिम, तो मुस्लिम का शादी मुस्लिम से कराएंगे। तो ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। तो बताओ 3 में से 2 गया, इतना तो दिमाग है कि 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? एगो बाई बचेगा, और 9 में से 12 जाएगा, तो 9 में से तो 12 नहीं जाएगा, लेकिन 12 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा बाबू? 3। लेकिन यहाँ देखें बड़ा का चिन्ह क्या है? माइनस। यह हम तुमको बोडमास में पढ़ाएंगे, प्लस माइनस, बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। ठीक, चल इसमें दिमाग लगा, इसमें दिमाग लगा कि इसमें दोनों है, चर भी है और अचर भी है। ठीक, और उदाहरण देते हैं और सीखो बाबू, तुम लोग अभी बहुत सीखो। चल इसको बनाएंगे कैसे, 4x प्लस में 9, इसको कैसे बनाएंगे? सेम टू सेम ऐसे बनाएंगे। इसको लिखेंगे 9x, हिंदू का शादी हिंदू से कराओ, तो ये प्लस में है, इन्हें आके माइनस में हो जाएगा, बराबर की बराबर। इधर से यहाँ 9 है, 9 रह दो, ये मुस्लिम है, मुस्लिम का शादी मुस्लिम से कराएंगे। तब बताओ 9 में से 4 गया 5x, आई 9 में से 2 गया 7, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा ना। देखो 7 के साथ गुना में था, इन भाग में 1 रही। अब कितना बताए, इतना तो दिमाग लग गया होगा। चल अब एक माइनस वाले लेते हैं, ये तो प्लस वाला ना था बाबू, माइनस वाले लेते हैं। आओ आओ अभी सीखो माइनस।
यहाँ ले लेते हैं माइनस में, और यहाँ भी ले लेते हैं माइनस में। अब तनी कराओ, शादी कराओ रे, चल चल भाई शादी कराओ। 9x, ये कहाँ है बाबू, यहाँ है, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में, बराबर इधर तो है माइनस में, ये वाला 4, और ई माइनस में ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो गया। बताओ 9 में से 3 गया 6x, बराबर 4 में से 2 गया माइनस में 2, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में 2, और बट्टा में क्या आ जाएगा 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/3। अब कहना कि हाँ 6 से 2 में भाग ना लगेगा, अरे तो ऊपर से लग ना, ऊपर से काट दो, 2 3 6, बात खत्म। चलो माइनस वाला भी हो गया, अब 1 प्लस 1 माइनस ले लेते हैं, खत्म ये वाला, ठीक। अब सिखाते हैं, 1 ले लेते हैं प्लस, और 1 ले लेते हैं माइनस। एक काम करिए, माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करो नहीं यार, बस शादी कराओ। ये हो जाएगा 8x, ये कहाँ है बाबू, यहाँ, ये माइनस में ना, इन्हें जाके प्लस में हो गया, ये तो माइनस में, तो इसको माइनस में रहने दो, ये प्लस में है, इसको माइनस में करो। हुआ ना, ये कौन था, मुस्लिम, मुस्लिम की शादी मुस्लिम से कराएंगे। तो 8 2 10, बराबर कितना आ जाएगा, माइनस में 5, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -5/10, ये नीचे जाएगा ना रे, काटो इसको, -1/2 हो गया। इसी को बोलते हैं समीकरण, समीकरण। और बताएं, चलो इस तरह तो था, तो इस तरह से बना दिए, अब इस तरह से रहेगा, तब आप कैसे बनाएंगे, 2x बराबर 1/8, तभी क्या होगा, तब तो भाई थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है यार, पट्टा में खाली दे दिए। देखो यहाँ x रहेगा, x लिखो, y रहेगा, y लिखाएगा, a रहेगा, a लिखाएगा, b रहेगा, b लिखाएगा, c रहेगा, c लिखाएगा, ठीक। यहाँ से लेकिन 1/8, 1/8 हुआ ना, ये वाला रे, यहाँ गुना में था ना, चुपचाप इसको भाग में करो, बात खत्म। 1/8 दो ना 16, हो गया, हुआ ना रे। ये इसमें क्या करना है यार, कुछ नहीं करना है, दम हल्का हल्का तुम लोग को बताया जा रहा। बताओ 3x बराबर कितना लिखेंगे, 27, एरा 1 कर देते हैं ताकि ठीक लगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 1 में -27, गुणे में कितना आ जाएगा बाबू, 3, ऊपर में 1 27 दिया 81, पहाड़ा भी तुम लोग याद रखा करो, तो भूल जाओगे। चलो अच्छा, इधर बट्टा में कर दे, अतः नहीं इधर बट्टा में कर दिया, तब तो लफड़ा लग जाएगा, बहुत ही लफड़ा लग जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं। और सिखाते हैं बट्टा वाला में, देखो दोनों तरफ बट्टा कर देते हैं, बट्टा करें, देखो बट्टा करते हैं, यहाँ हो गया 2x, और यहाँ प्लस में 2, अब बट्टा में हमें 3 दे देते, हुआ, तो इधर भी लिखो, इधर क्या लिख सकते हैं, 9x प्लस में 4, बट्टा में क्या आ जाएगा बाबू, 2। अब कहेगा इसको तनी बना के बताओ, ये वाला कैसे होगा, कुछ नहीं करना बाबू, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बात खत्म, ठीक। एक एक बात को ध्यान देना, देखो इसको गुना करना इससे, और इसको गुना करना इससे, बात खत्म। तब बताओ, इसको अगर इससे गुना करेंगे तो दो जो है यहाँ आ जाएगा, दुआ न रे, और ब्रैकेट खोलेंगे, आई वो पूरा उठा के रख दो यहाँ, 2x प्लस में 2 हो गया, 2 से नहीं पूरा में गुना करेंगे, बीच में हम बराबर बराबर दे देंगे, और 3 से नहीं पूरा में गुना करेंगे, इसमें किसमें गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे, तो 3 से गुना करो, तो 3 तो बाहर, और किसमें गुना करना बाबू, 9x प्लस में 4, इतना तो गुना आता है, इतना तो लूल ना होगा, कल गुना हम बता दिए थे, इतना गुना बता देते कल, चल सीख ध्यान से, 2 दूना 4, प्लस की प्लस, 2 दूना 4, 9 तिया 27 x, आई प्लस, और 4 तिया 12, देख पहल का जैसा हो गया, अभी जो बताए थे हिंदू मुस्लिम, चल करा ही शादी कर, 4x प्लस में ना रहे, इधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, आई पहले से 12 है, रहने दो, ये प्लस में, इधर जाके माइनस में, तो 27 में से 4 गया, बताओ 23 बचेगा ना, 23x माइनस में हो जाएगा, 12 में 4 गया 8, इसलिए x बराबर कितना होगा, 8/-23, आंसर हो गया। इसको तो ऐसा रहेगा तो ऐसा बनाएंगे, और दे चल एक ठो और बनाओ, देखते हैं तुम लोग आ सीखा या ना सीखा, दे दे, चल तुम लोग घर पे बनाना आराम से, ले लो
2x प्लस में 9 हो गया। और फिर ले 6x बराबर 36 हुआ। और तुम ले लो 9x+4 बराबर 2x-4। ठीक, यहाँ 3x+5 बराबर क्या दे 2x-9। चलो 4 हुआ ना रे, 4 वही वाला हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चारों पहले उतारो, इसको उतार लिया। चल और बटाव लिख देते, बटाव दे 6x+2y ना, बाई नहीं देता अभी, अभी बाई वाला नहीं, तो गड़बड़ा जाएगा। 3x+ में माइनस में 9 देते, फिर 8x+4 बराबर 2x-9, फिर देते हैं 3x और प्लस में 2 और बराबर यहाँ देते हैं 3x और प्लस में 9 देते हैं। इसको बनाना, ठीक है, घर पर आराम से इसको प्रैक्टिस करना बाबू, ठीक है। चलो इसको ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो, मार लिया। चलो अगर मान लो बाबू, अगर इस तरह से रहा तो बनाएंगे, हाँ अगर तने टेढ़ रह गया तब कैसे क्या करेंगे। अच्छा एक्स वाला था तो बना दिए, तने दोनों मिला दे तब, जैसी दोनों मिलाएंगे बाबू जब बन जाएगा प्रतिस्थापन, जैसी दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन बनाते कैसे देखिए, एक क्वेश्चन ले, आओ क्वेश्चन लेते, दोनों को मिलाते हैं। देखो ध्यान से, जैसे लिए 2x और प्लस में क्या कर दे बाबू, नहीं रुक जाओ, इसको बड़ा बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ही बनेगा नहीं, इसको मिटा दे तो रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं एकदम, क्योंकि लंबा बनेगा ना। 2x प्लस में 3y, अब बराबर में क्या आ जाएगा बाबू, और ले लेते हैं 8 ले लिए। और तो इसको समीकरण 1 मान लो, मानिए लो, यहाँ हो जाएगा 6x प्लस में 2y बराबर 10, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक, इसको बनाना है क्या, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है ना। जिसमें एक्स वाई लगा रहे वो डबल वाला होता है, यानी समीकरण। एक वाला था तो हम बनाइए दिए, उसमें कोई दिक्कत था नहीं। अब देखो प्रतिस्थापन, बताओ प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, एक्स का मान उठा के बाई में रख देना, अब आई वाला उठा के एक्स में रख देना है। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रति मतलब प्रत्येक, स्थापन मतलब ले जाकर बैठा दो, माने प्रत्येक को ले जाकर बैठा दो, हो क्या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन माने यहाँ से उठा के चुपचाप यहाँ रख दो, क्या कहलाएगा प्रतिस्थापन। आओ सिखाते हैं, ध्यान से देखना ना तो चल जाएगा, बता देते हैं। जब समीकरण 1 से बनाएंगे बाबू तो मान हमेशा 2 में रखेंगे, अगर 2 से बनाएंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब तुम्हारी मर्जी, अगर समीकरण 1 से बनाना चाहते हो तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा माई का मान, अगर 2 से बनाते हो तो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम समीकरण 1 से बनाते हैं ताकि 2 में रख सके। आओ यहाँ क्या लिख सकते हैं, अब समीकरण 1 से लिए, 1 से लिए ना, तो हम 1 के ना बात किए हैं तो 1 लो पहले, 2x प्लस में 3y बराबर क्या आ जाएगा 8, हुआ ना रे। इसमें तुम करना क्या, अगर तुमको मन है कि पहले हम x का मान निकालें तो x वाला हल कर लो, अगर तुमको ना चाहते कि हम पहले y का मान निकालें कोई बात नहीं, तो y पहले हल कर लो। देखो भाई हमको ज़्यादा अच्छा लगता है y, तो पहले हम y निकाल लेते हैं, निकालें। देखो तो यहाँ क्या लिखे 3y, अब बराबर क्या लिखेंगे 8, आई प्लस में है ना बाबू, इन हो जाएगा माइनस में, इतना दिमाग लगा। 3y रहेगा 3y, 4y 4y, 4y 4, अरे 4y को 4y कहते हैं, और क्या। यहाँ 5y 5y, 10y 10y रहेगा, यहाँ 8 की 8 लगा देंगे, अगर 10 रहेगा 10, 20 रहेगा 20, 25 रहेगा 25, यहाँ प्लस में तो इन्हें माइनस में, अगर यहाँ 2x है तो 2x, 3x 3x, 5x 5x। ठीक, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, इसलिए y बराबर 8 माइनस में 2x, आई गुना में ना बाबू, हमें कहा जाएगा भाग में, हो गया। तब बता देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, ये समीकरण कितना हो गया, कितना हो जाएगा बोलो, समीकरण 3,
हुआ ना रे। अब कुछ नहीं करेंगे, बाई का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। बाई का मान उठा के समीकरण 2 में रख देंगे। रखें। अब देखो लिख रहे हैं, अब क्या है बाबू, अब बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखें दो पर, दो का पहले समीकरण उतारो, दो ये वाला ना है, उतार। तो 6x अब प्लस में 2y अब बराबर में 10। हुआ ना रे। अब यहाँ लिखेंगे 6x का 6x प्लस, अभी हम बताए बाई का मान रखना, x का मान ना बाई का मान रखना। तो देखो यहाँ 2 है तो 2 लिखाएगा, 3 रहेगा 3 लिखाएगा, 4 रहेगा 4। अब बाई का मान कितना है, देखो पहले ये बाई का मान है तो जाएगा 8 माइनस में 2x, अब बटा में कितना आ जाएगा 3, अब बराबर में क्या लिखा हुआ 10। 10 इसको लिख देंगे। अब गुना करो तो देखो ये जाएगा 6x, हुआ ना रे। और 2 से इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16, हुआ ना रे। आई माइनस की माइनस, और 2 से इसमें गुना करो तो 2 दूना 4, और नीचे वाले लिख दो सही, 3 है तो 3 चुपचाप लिख दो। अब बराबर में क्या जाएगा 10, हुआ ना। अब इसको ना हल करना है। देख बाबू, अगर इसके नीचे ना कुछ है इसका मतलब 1, हुआ ना कुछ मतलब 1। अब इसको हल करेंगे तब बताओ 1 और 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, कितना आएगा बाबू 3 आ जाएगा, होगा ना रे 3। बताओ 1 से अगर 3 में भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3, और 3 में ऊपर गुना करेंगे तो 6 18 100 हो जाएगा। आई प्लस की प्लस दे दो, 3 में 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 1 से ऊपर में गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा 16 माइनस में 4x, और बराबर में क्या जाएगा 10। नीचे में जगह नहीं बच रहा इसलिए इधर मिटा के लिखते बाबू, इधर लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। तो बताना, बताओ देखो 18x और 4x, बताओ ई माइनस में ई प्लस में, तो 18 में से 4 गया, 18 में से 4 गया, बताओ 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 कितना बचेगा 14। तो देखो यहाँ लिख दिए 14x, और प्लस में कितना बचा बाबू 16, और नीचे में कितना बचा 3, और इधर क्या है 10। ध्यान से देख लेना बाबू, 18 में से 4 गया तो 14, और ये 16 था 16 बैठा दिए, नीचे 3 था 3 बैठा दिए, बैठाए ना। अब एक काम करना, इधर कर देंगे बटा 1, तो इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो, इधर से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से गुना करेंगे तो देखो 14 एकम 14, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, 16 एकम 16 हो गया, और 3 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। अब इसको चेंज कर दो, ये हो जाएगा 14x, बताओ ये तो था मुस्लिम तो मुस्लिम शादी नहीं करेंगे, तो हो जाएगा 30, आई प्लस में दे दे जाके माइनस में, हो जाएगा 14x बराबर 30 में 16 गया, 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14 हो गया। इसलिए एक बराबर क्या आ जाएगा 14 में बटा में 14, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 हुआ। तो किसका मान निकला बाबू x का। अब बाई का मान निकालो, तो बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का जो मान है ना समीकरण 3 में रखेंगे, बाई का मान निकल जाएगा। रखें, चल x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 का समीकरण क्या देखो, बाई बराबर 8 माइनस 2x बटा में 3, तो जाएगा 8 माइनस 2 गुने x, x का वैल्यू कितना 1, और नीचे कितना है 3, तो बताओ 8 माइनस 2 बटा में 3, 8 में से 2 गया 6 बटा में 3, 3 दूना 6। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान निकल गया 1 और बाई का मान निकल गया 2। तो यहाँ स्पष्ट करके लिख देते हैं x बराबर 1 बाई बराबर 2 हो गया। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करना। इसको क्या बोलेंगे बाबू, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये 2 नंबर का आता है मैट्रिक में। कहाँ आएगा 2 नंबर का मैट्रिक में आता है। समझ में आया, दे दे इस पर क्वेश्चन, बनाओगे, बनाना प्रैक्टिस करना। आओ दे देते, इसको पहले स्क्रीनशॉट मारो तो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो लो लिया, मारो स्क्रीनशॉट, चल मिटा रहे, मिटा देते। अब इस पर एक 2-4 को हम देते, इसको बनाना आराम से दोनों, ठीक है। देख बाबू, इसको ध्यान से समझेगा ना तब आराम से समझ में आ जाएगा, नहीं समझेगा दिमाग में खटकेगा बहुत ज़्यादा।
इसलिए समझना इसको जरूरी है। और ले लो प्लस वाला बता दिए ना, तो देखो इसमें प्रतिस्थापन तक बता दिए, तो इसका टास्क देते हैं। ओ ये लो, इसको घर पर आराम से इसको प्रैक्टिस करना कि कैसे बनाते हैं प्रतिस्थापन। पहला क्वेश्चन हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन ले लो। ये हो जाएगा, और चलो 9x प्लस, अरे बढ़िया से लिखा जाओ यार। इसको बनाओ, देखो घर पे इसको बना लेना। ये 2 है, कुछ और मत समझ लेना। 2x ये हो जाएगा समीकरण 1, हो जाएगा समीकरण 2। और दे दे 3 ठो दे देते हैं, 4 ठो दे दे, सही रहेगा। ये हो जाएगा 9x, और यहाँ दे दे 6y बराबर 8, यहाँ दे दें 10x प्लस में यहाँ जाएगा 2y बराबर, यहाँ देते हैं 10। समीकरण 1, आई समीकरण हो जाएगा 2। ठीक, इसको बना लेना ध्यान से। चलो वो अरे 1 2 3 वो हुआ, एक और ले लो, 4 को बनाना आराम से। 8x प्लस में 2y बराबर 16, 9x प्लस में 3y बराबर 10। चल समीकरण 1, समीकरण 2, इसको प्रैक्टिस करना घर पे आराम से। ये था किस, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। अब रह गई कौन? विलोपन। और रेगुलर रह गया, क्या बोलता हो, ब्रजगुणन। अब अनुपात निर्णय ये बच गया, उसको अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा बाबू। ठीक, चलो, और ये तो हो गए, टास्क दे दिए, समीकरण का भी दे दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सिखाते हैं, आओ देखो, मान लिया जाए अगर ऐसे रहे तब 2x² बराबर 8, तब क्या करेगा? इसको कुछ नहीं करना, देखो पहले x² बराबर लिख देना 8, हो गया। ये 2 है, इसको नीचे ले जाओ, चल गया लेकर के। फिर लिखेंगे x² बराबर, काटो इसको, 2 चक 8 कटा, इसलिए x बराबर 4 लिख देना है। देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बार घटता ना तो बन जाता है वर्गमूल। कल या परसों की वीडियो में बता दिए थे कि वर्गमूल कैसे निकलता है। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो गया। बस इस तरह से बनाते हैं। अगर ऐसे रहेगा तो 2y² बराबर 10, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे y² बराबर 10। बाई रहेगा बाई, जेड रहेगा जेड, पी रहेगा पी, एक्स रहेगा एक्स, कुछ भी रहेगा चुपचाप लिखा जाएगा। आई गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा बाई बराबर y² बराबर कितना? 2 5 10, इसलिए बाई बराबर, बोलो बार घटेगा तो क्या बन जाएगा बाबू? वर्गमूल। हो गया आंसर। ठीक, इसी को बोलते हैं समीकरण। आज प्रतिस्थापन तक बता दिए, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा ब्रजगुणन क्या होता है, लुप्तीकरण क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, देखो 10 क्लास का जो मैथ है ना, वो बेसिक में सबको लपेट दिया जाएगा। अब स्टार्ट किया जाएगा 1.1, लेकिन उसमें क्या शुरू करना? वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या में क्या, उसमें भी बहुत है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, आभास संख्या, सहभास संख्या, संयुक्त संख्या, जुड़वाभास संख्या, बहुत तरह का संख्या उसमें दिया गया। फिर पारमेय संख्या, फिर अपारमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, वो चालू करेंगे तब देख लेंगे कौन सा पता है। पारमेय अपारमेय पूछता है एग्जाम में, एक नंबर का, समझ में आया? और प्लस में सिद्ध करने के लिए आता है, √5 को सिद्ध करो और 1/√2 को सिद्ध करो, सिद्ध करने वाला बहुत आता है, इसको भी देखेंगे। ठीक, चलो विशेष कल।